तो सिद्धू के सिर पर सारा ठीकरा फोड़ता हुआ साफ कर दिया कैप्टन अमरिंदर ने कि वो कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। बल्कि उन्होंने उन तमाम खबरों का भी ये कहा कि मुझे तो कहा गया था कि 12 बजे आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अजीत डोभाल से सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने मुलाकात की है। कई ड्रोन पंजाब में ऊपर देखे गए हैं, वो ड्रोन आखिर क्या कर रहे हैं, कुछ पकड़े जाते हैं कुछ नहीं, तो आखिर वो क्या कर रहे हैं, इन सब को लेकर उन्होंने एसएजी अजीत डोभाल से बातचीत की थी। सुधांशु जी, लगता है आप लोगों का इंतजार ही रह जाएगा। अंजना जी, आपको ध्यान हो कि अभी तो कैप्टन साहब ने ये बोला, मैंने तो अभी जस्ट इससे पहले ही आपसे बोला था कि हो सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में बात की हो, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि पंजाब में इस समय सुरक्षा का वातावरण बहुत संवेदनशील हो गया है, तो मुख्यमंत्री के रूप में उनके पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां हो सकती हैं जो उन्होंने उचित समझा हो गृह मंत्री जी से और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से साझा करने के लिए। तो वही बात तो सामने आई। अब बाकी जो पॉलिटिकल कयास हैं वो अपनी जगह चलते हैं। हाँ, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने ये बोला था कि कांग्रेस के बहुत से लोगों को बोला कि अध्यक्ष रहे। आचार्य जी, निजलिंगप्पा जी के साथ हुआ क्या था? आजादी के बाद पहला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन। और नेहरू जी चाहते थे कृपलानी जी को, कृपलानी जी नहीं जीत पाए, पुरुषोत्तम दास टंडन जीत के आए। उसके बाद क्यों इस्तीफा देना पड़ा? नेहरू जी ने कहा 2 पावर सेंटर नहीं होने चाहिए। और उसके बाद निजलिंगप्पा को और भी नाम बताइए ना, कामराज, जगजीवन राम जी के साथ क्या हुआ, देवराज अरस, ब्रह्मानंद रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, सबके साथ क्या हुआ? जो गांधी परिवार से जरा सा भी मतभेद रखा, आउट। और तो और पीवी नरसिम्हा राव जी का नाम लिया, उनके साथ कितना सम्मानजनक व्यवहार हुआ, ये सब हम लोगों को पता है। और एक और बात कह दूं, आपने कुछ एक अध्यक्षों के नाम लिए, कुछ आपकी पार्टी में सुधांशु जी, आपकी पार्टी में क्या शीर्ष नेतृत्व से आपकी पार्टी में क्या शीर्ष नेतृत्व, एक सेकंड आचार्य जी, क्या शीर्ष नेतृत्व से टकराकर कोई रह सकता है आपकी पार्टी में, किसी भी पार्टी में? सुधांशु त्रिवेदी जी, हाँ, हम बताते हैं। देखिए, अंतर जानते क्या है? कांग्रेस एक फंडामेंटली लीडर बेस्ड पार्टी है और हम विचारधारा प्रेरित कैडर बेस्ड पार्टी। हमारे यहां आपको एक नहीं बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, परिवार, कई मुद्दों पे उनका मतभेद रहा। और मगर अटल जी ने कहा मनभेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कहते हैं हम विचारधारा के लिए हैं, हम राष्ट्रवाद के लिए हैं, कोई कहता हम हिंदुत्व के लिए हैं, हमें कोई चीज नहीं भी अच्छी लगती है हम उसके साथ हैं। इसीलिए अटल जी ने कहा था मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। इनके यहां सत्ता के लिए हैं, इसीलिए जैसे ही पावर से बाहर होते हैं खटाखट टूटने लगते हैं। जितने इन्होंने नाम गिनाए, मैं और भी लंबा गिना सकता हूं, पिछले 100-125 सालों में कितनी बार ये टूटे हैं। हमारे यहां नेतृत्व के साथ मतभेद का अर्थ इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम विचारधारा से प्रेरित हैं, अनुशासित हैं। और यदि नेतृत्व कभी हमारा ऐसा होता ही नहीं है जो नैसर्गिक ना हो। मैं ये बातें पहले भी कई बार बोल चुका हूं। इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हमने दिए, अटल जी और मोदी जी। और उनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले से आप राह चलते आदमी से पूछिए तो वो कहता था इन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए, भाजपा कार्यकर्ता से पूछिए तो वो कहता था इन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। यह है नैसर्गिक नेतृत्व। कांग्रेस के जितने बने, सुबेरे हुआ शाम को, सुबेरे पता नहीं था कि शाम को फला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा।